नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम एक कंपनी के विषय में चर्चा करेंगे। उस कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट पेश करे हैं, तो उन क्वार्टर 3 के रिजल्ट को ही आज हम देखने जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं कि जो सेंसेक्स है इस समय चल रहा है 77,215 और 597 अंकों की इसके अंदर अच्छी खासी तेजी आज देखी जा रही है। समय हो रहा है 2:51। तो आइए चलते हैं उस शेयर की तरफ। दोस्तों, शेयर का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि एक कह सकते हैं फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। तो इस कंपनी के विषय में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट पेश किए हैं। इसका जो प्राइस चल रहा है इस फिलहाल 147 रुपये का चल रहा है। अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूँ तो 1,91,000 करोड़ की कंपनी इस समय हो चुकी है। पी इसका 29 का चल रहा है, 29.5, और ROC देख सकते हैं कि 5.73 चल रहा है और ROE इसका 13.7 चल रहा है। अगर मैं 52वीं खाई की बात करूँ तो 229 और उसके मुकाबले कंपनी इस समय जो है हमें अच्छे खासे डिस्काउंट में दिखाई दे रही है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 1.04% का डिविडेंड अपने निवेशकों को देती है। फेस वैल्यू फिलहाल कंपनी की अभी 10 की बनी हुई है और कंपनी का अगर 52 वीक लो देखें तो 117 है। तो कह सकते हैं कंपनी इस समय जो है अपने अच्छे खासे डिस्काउंट में हमें नज़र आ रही है। तो हम चलते हैं इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों, क्वार्टर 3 का रिजल्ट आपके सामने पेश हो चुका है। देख सकते हैं 31 दिसंबर 2024 क्वार्टर 3 की लास्ट डेट। तो जो रेवेन्यू होता है, टोटल इनकम जो इसकी, ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हुआ है 6,763 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में ये 6,899 था। जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 6,736 करोड़ का हुआ करता था। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे देख सकते हैं हमें बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, हमें जो है इसमें कमी दिखाई दे रही है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम आप देख सकते हैं कि इस समय 6,766 करोड़ की इनकम दिखा रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 6,900 करोड़ की इनकम थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ईयर बेस पर, तो पिछले साल दिसंबर का क्वार्टर जो था 6,740 करोड़ का था। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर हमें थोड़ी सी वृद्धि इसमें दिखाई दे रही है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं इस समय जो है इन्होंने एक्सपेंस किया था 5,135 करोड़ का किया था, और पिछले क्वार्टर में उन्होंने करा था 5,287 करोड़ का। तो मुकाबले में एक्सपेंसेस हमें कम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेस पर जो है हमें ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा ईयर बेस था, ईयर बेस में जो दिसंबर 2023 था उसमें जो है ज़्यादा का खर्चा था, लेकिन इस ईयर में जो है हमें खर्चा कम दिखाई दे रहा है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हमें एक्सपेंसेस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1,630 और यहाँ है 1,612। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने पे पता लगता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वही ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो यहाँ भी हमें बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि पिछले साल 1,598 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल 1,630 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो आप देख सकते हैं कि 1,630 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले क्वार्टर में 1,612, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। पिछले साल 1,598 करोड़ का था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखें तो ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़िया। और अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 86.36 की बनी है शुरुआत से ही, जब से ये लिस्टिंग हुआ है। और FIA की होल्डिंग आप देख सकते हैं कि FIA की जो होल्डिंग थी पहले 1.09% की थी, अब 1.01% की हो गई। यानी कि FIA की होल्डिंग हमें गिरती हुई नज़र आ रही है। अगर DI की बात करें तो DI के पास 1.08% की होल्डिंग थी और इस समय 1.24 की है, यानी कि DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक के पास जो कुछ था माल 11.48% का, उसमें गिरावट करके इनकी 11.40% की हो गई। यानी कि जो पब्लिक FI द्वारा जो माल बेचा गया उसको उठाया गया किसके द्वारा, DI के द्वारा उठाया गया। यानी कि DI और FI का भरोसा इस पर जो है अभी बना हुआ है। और हम बात करें कि इसने एक मंथ में क्या रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हैं -1.11
% का इसने जो है माइनस का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। 6 महीने में अगर जाके देखते हो तो 6 महीने में जो है इसने 28.22% नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो यानी कि काफ़ी शेयर इससे में जो है नीचे आ चुका है। और अगर मैं साल भर के रिटर्न के बारे में बात करता हूँ, साल भर में जो है इसने माइनस 8.96% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कि साल भर में भी शेयर है काफ़ी नीचे आ चुका अपने 52वीं खाई से। और अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखूँ तो 5 साल का रिटर्न जो है इसने ज़बरदस्त बना के दिया 491% का, जो इस बात को बताता है कि लॉन्ग टर्म में अगर शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है तो लॉन्ग टर्म में शेयर जो है अच्छा पैसा बनाने का पोटेंशियल लगता है, क्योंकि इसने लगभग 5 गुना राशि अपने निवेशकों को ही 5 साल के अंदर बना के दी है। इसके बाद हम शेयर को देखते हैं, चार्ट पैटर्न के आधार पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शेयर का जो प्राइस है इसमें अपने 5 दिन के डीएमए और 10 दिन के डीएमए से हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उसका 100 दिन का डीएमए, 50 दिन का डीएमए, 150 दिन का डीएमए और 200 दिन का डीएमए, उसके नीचे जो है शेयर का जो प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल शेयर का प्राइस जो है 146 के आसपास का चल रहा है। और देख सकते हैं कि इसमें जो है वॉल्यूम जो है डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि लोग जो है इसमें बेचने में लगे पड़े। और अगर आरएसआई लेवल पे देखें तो आरएसआई लेवल जो है इसका ना तो ओवरबॉट जोन में जा रहा है, ना ही इसके जो है ओवर सोल्ड जोन में है। तो इस समय जो है ये मीडियम में चल रहा है इसका आरएसआई। और मैं बात करूँ एमएससीआईडी लेवल पे तो आप देख सकते हैं नीला कलर इसको जो है काटता हुआ दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर को। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बाइंग भी आ रही है। और अगर दूसरी बात करें शेयर के बारे में, शेयर का जो हमें रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो लगभग 155-150 के आसपास का जो है हमें दिखाई दे रहा है इसका क्या रेजिस्टेंस। और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से जो है शेयर जो है इसी जोन में जो है कंसोलिडेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। शेयर जब अपने जो है 5 दिन के डीएमए से नीचे आता है तो हमें जो है इसके बारे में अपने आर्थिक सलाहकार से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि इस समय शेयर में इन्वेस्ट करने का समय है या नहीं। वैसे शेयर में आप 135 से लेकर 140 तक के रेंज के बारे में सोच सकते हैं और अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 145 और 140 का रेंज इसमें जो है दिखाई देना बढ़िया, क्योंकि इसी रेंज में आने के बाद शेयर जो है वापस जो है ऊपर की तरफ दौड़ लगाता है। लेकिन जैसे जो है 155 और जो है 50 के बीच में आता है तो वापस शेयर जो है नीचे की तरफ जो है होता हुआ हमें दिखाई दे जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है शेयर अच्छा खासा रिटर्न हमें बना के दे सकता है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कीजिएगा। मैं सीबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आने वाला समय जो है बजट का है, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में इसका जो है इसके अंदर खरीदारी का मौका बन सकता है। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।